परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है ना। तो इंसान है, बदलता है इंसान, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। लेकिन सोचिए यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर जो है परमेश्वर होने के बाद भी जो है इस धरती पर आया, वो जो है इंसान बनकर हमारे बीच में रहा, है ना। 33.5 साल जो है हमारे बीच में रहा। लेकिन सोचिए कि वो इंसान के द्वारा भी रहा, लेकिन वो कभी बदला नहीं, है ना। कितना वो उसका प्रेम, अद्भुत प्रेम है। तो सोच सकते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, वो कभी जो है अपने गुण, अपने चरित्र, अपने स्वभाव में कभी बदलता नहीं है। हो सकता है कि कई बार जो है अपने मित्र, अपने लोग, अपने जो है परिवार के सदस्य, बहुत सारे लोग बदलते हैं, है ना। वादा करते, वादे से जो है मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है। और एक पंक्ति पढ़ते हैं मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय, मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी जो है 6 पंक्ति, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट हुए। क्या बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। तो परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है, इसलिए जो है मनुष्य जाति इस धरती पर जो है स्थिर है। और सोचिए कि मनुष्य ने जो है परमेश्वर के खिलाफ जाके जो है पाप किया। जब उत्पत्ति काम जो है 3रे अध्याय में देखते हैं कि उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से जो है इस धरती पर पाप आया, और पाप आने की वजह से जो है मनुष्य के पास मृत्यु आई, है ना। और मृत्यु आने की वजह से जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, है ना। तो और सोच सकते हैं उसके बाद जो है उसके अंदर जो है कितने बदलाव आ गए, मनुष्य के जीवन में कितने बदलाव आए। और उस पाप के परिणाम की वजह से जो है आज मनुष्य जो है 2 मिनट में जो है कुछ और रहता है, और 2 मिनट के बाद जो है कुछ और हो जाता है। तो वो मनुष्य होने के नाते जो है वो बदलता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं, वो पाप करने से पहले जो है वो परमेश्वर की महिमा से जो है भरा हुआ था, परमेश्वर की पवित्रता से भरा हुआ था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, और परमेश्वर के साथ संगति करता था, और परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। याद रखिए कि उसके बाद में जो है जब वो पाप में गिरा, उसके बाद जो है कोई परमेश्वर की महिमा नहीं उसके पास, परमेश्वर की पवित्रता भी नहीं है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन नहीं जी रहा है। और इतना नहीं, लेकिन वो सोचो कि धीरे धीरे जो है परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। और जब दूर होता गया तो उसको लगा कि उसके सोच में इस रीति से आया कि परमेश्वर बदलता है ना। कई बार बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो हम सोचता है मनुष्य कि अरे परमेश्वर कहाँ है ना। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है ना, परमेश्वर मेरे बारे में क्यों सोच नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए मलाकी किताब में बोला उस परमेश्वर ने, मैं यहोवा हूँ, कभी बदलता नहीं हूँ, है ना। परमेश्वर था, है और रहेगा। उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके गुणों में जो है वो एक सा है। तो लेकिन याद रखिए कि वो प्रेम करने के लिए भी हमसे कभी बदलता नहीं है, वो अनुग्रह देने में हमें कभी बदलता नहीं है, उसकी करुणा देने में कभी बदलता नहीं है, और उसकी क्षमा देने के लिए कभी बदलता नहीं है। सोचिए कि उदाहरण के लिए जब मनुष्य ने जब पाप किया, और पाप की मजदूरी मृत्यु थी, है ना। और बाइबल मांग करती है कि मनुष्य को पाप से छुटकारा चाहिए तो पवित्र बलिदान की ज़रूरत है, और वो यीशु मसीह ने पवित्र बलिदान दिया। ये जो है परमेश्वर का उपाय था। लेकिन उस क्रूस पे जो है यीशु मसीह जो है बदल सकता था, है ना, वो मुकर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर है, इसलिए उसने जो दावा किया, जो उसने वायदे दिए, वो उस वायदे को कभी मुकरता नहीं है। इसलिए जो है वो क्रूस पे जो है हमारे लिए जो है वो क्रूस पे मरा। तो एक बात जो है हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें कहता है, हमारे जीवन में जब परिस्थिति आती है तो हम जो है हमारे दृष्टि से चलते हैं, हमारे दृष्टि से जो है हम निर्णय लेते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो निर्णय लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जन होने के नाते विश्वास से चले, है ना, विश्वास के कदम उठाए, विश्वास से जीवन जिए। तो हमें कैसे जो है विश्वास से कदम उठाने के लिए, विश्वास से जीवन जीने के लिए क्या मदद करता है? परमेश्वर के वायदे। और परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है। ये जो है शब्द जो है हमें क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। तो कुछ चीज़ें जो है यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं।
पहली बात यह है, परमेश्वर का स्वभाव अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव और उसका अस्तित्व कभी बदलता नहीं है ना। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? प्रेमी स्वभाव है, अनुग्रहकारी स्वभाव है उसका जो है। आप सोच सकते हो उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है परमेश्वर में, है ना। वो दया देता है, वो कृपा देता है, करुणा देता है ना, और नया दिन देता है हमें, और उसके वायदे हैं 8,000 से भी ज़्यादा हमारे लिए बाइबल में वायदे हैं। वो सारी चीज़ें हैं उसका जो है, हम स्वभाव से उसके देखते हैं, और उसका अस्तित्व वो कभी बदलता नहीं, उसके अस्तित्व, है ना। उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है ना। वो परमेश्वर है। ओके, मनुष्य का शुरुआत है, मनुष्य का अंत है, लेकिन परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं और परमेश्वर का कोई अंत नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व जो है कभी बदलता नहीं। वो त्रिएक परमेश्वर है। पिता जो है कभी पुत्र नहीं बनेगा, और पुत्र कभी पिता नहीं बनेगा, और पवित्र आत्मा कभी पुत्र या पिता नहीं बनेगा। वो तीनों जो है अपने अपने क्रम में जो है वो क्या है? सिद्ध है, और वो अपने अपने क्रम में जो है वो स्थिर है। तो हाँ, उनका कार्य अलग अलग है, पिता का कार्य अलग है, पुत्र का कार्य अलग है, पवित्र आत्मा का कार्य अलग है, लेकिन चरित्र, स्वभाव में, गुणों में, उसके वायदों में क्या है? वो एक है। इसलिए जो है उसके स्वभाव और उसके अस्तित्व में जो है वो कभी बदलते नहीं है। तो इसलिए जो है मलाकी का 3:6 में वो दावा करते हैं, परमेश्वर का दावा करता है कि मैं यहोवा हूँ, कभी बदलता नहीं हूँ। और देख सकते हैं पवित्र आत्मा के जीवन से, यीशु मसीह के जीवन से, परमेश्वर के जीवन से, जब आप बाइबल पढ़ेंगे उन तीनों के बारे में, तो आपको दिखाई देगा कि वो कभी बदलते नहीं है ना। वो उनके निर्णय में, उनके वायदों में, उनके जो सारी चीज़ों में वो क्या है? वो स्थिर है ना। तो ये जो है, ये एक बातें है जो हमें प्रोत्साहन देती है एक विश्वासी होने के नाते। और अगली बात ये है, परमेश्वर के वादे और परमेश्वर का वचन ये कभी बदलते नहीं है ना। तो पहली बात, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के वादे और परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। इसलिए जो है गिनती का 23 और 19 पंक्ति जो है हम इस समय पढ़ते हैं। गिनती का 23 और 19 पंक्ति। ओके, यहाँ भी बोलता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसे कहा उसने न करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? सोचो इस पंक्ति के बारे में। क्या बोलता है? ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, है ना। वो बोलता है कि आदमी और वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदल, यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो ईश्वर है, और वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, है ना। और वो जो है, जैसा मनुष्य बदलता है अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपने वादे, अपनी सोच, अपना जो सब कुछ मनुष्य बदलता है, आदमी बदलता है, लेकिन वो परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यीशु मसीह जो है मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। हाँ, वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। उस समय वो 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर भी था, लेकिन उसने जो है अपने जो वादे थे उसे कभी वो मुकर नहीं गया यीशु मसीह, और जो वचन था उसकी से जो है वो कभी मुकरा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, ये पंक्ति जो है हमें क्या करती है? प्रोत्साहन देती है नहीं के वायदों के बारे में, उसके वचन के बारे में बात करती है कि परमेश्वर जो है अपने वायदों में और अपने वचन में कभी क्या नहीं होता? बदलता नहीं है। इसलिए यशायाह का किताब उसका 8 अध्याय बोलता है, 40 अध्याय उसका 8 पंक्ति बोलता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। क्या बोलता है? घास सूख जाएगी, फूल मुरझे जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन जो है क्या है? सर्वदा के लिए अटल है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी हटेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर के वायदे हमारे हर एक परिस्थिति में है। तो यीशु मसीह ने कहा इम्मानुएल, है ना। इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारी जब परिस्थितियाँ खराब होती है तो हमें याद रखना है परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो कई बार हो सकता है कि हमारे पास बीमारी आ सकती है, समस्या आ सकती है, दुख तकलीफ आ सकता है,
ओके, लेकिन परमेश्वर ने ये वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। उपाय करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर का वचन अटल है, उसके वायदे जो है पक्के हैं, वो कभी भी जो है दूर नहीं होंगे या बदलेंगे नहीं, है ना। क्योंकि ईश्वर जो ईश्वर परमेश्वर जो ईश्वर है, मनुष्य नहीं कि वो बदले, और उसका वचन जो है अटल है, वो कभी टलेगा नहीं। ओके, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तीसरा जो अगर देखेंगे पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा कभी बदलती नहीं है ना। परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा कभी बदलती नहीं है। तो इसीलिए जो है हम इस धरती पर है, इसलिए जो है हम बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने क्या किया? हमारे लिए एकलौता पुत्र दिया। और क्यों दिया? ताकि हर एक मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करे और वो क्या ना हो, वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? वो अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम है, उसका प्रेम का प्रमाण है। और इतना ही नहीं कि उसके प्रेम ने जो है परमेश्वर को, खुद को, स्वयं को इस धरती पर लेके आया। और सोचो कि उस प्रेम की वजह से जो है हम आज बचाए गए, उस प्रेम की वजह से जो है हम इस कलीसिया का हिस्सा है और परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए उस प्रेम के खातिर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, और वो सच्चाई है, कि यीशु मसीह उस क्रूस पे जो है उस कीलों की वजह से लटका हुआ नहीं था, लेकिन वो प्रेम की वजह से वो वहाँ उस क्रूस पे लटका हुआ था, क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता था, है ना, और करता है और करता रहेगा। इसलिए उसका प्रेम और उसकी करुणा जो है कभी बदलती नहीं है। इसलिए भजन संहिता 100:5 निकाल सकते मेरे साथ पढ़ने के लिए। भजन संहिता 100:5, यदि किसी के पास मिला तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं जोर से। भजन संहिता 100:5 पंक्ति। हमारे पास आज प्रोजेक्टर नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, यहाँ पे बोलता है 100:5 में, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। तो क्या बोलता है यहाँ पर? उसकी जो है करुणा है, तो हमें क्या करना है? वो स्मरण करना है। और यहाँ पे बोलता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। यिर्मयाह 31 और 3 भी हमने पंक्ति पढ़ा। यहाँ पे बोलता है, मैंने तुझसे सनातन प्रेम किया है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बढ़ाई रखी है। तो कहने का मतलब इस संदेश में हम यही सुनना चाहते हैं कि आज के इस संदेश में, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ओके, अंत में मैं जस्ट यही सोच देना चाहूँगा कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आपके पास कभी सोच आई ऐसा, तो आप याद रखिए कि इस वचन को, कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमेशा वैसा ही है। तो हम बाइबल में आप देख सकते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र ने जो है अपने पिता के पास से सारी धन दौलत जो भी उसका हिस्सा था उसने लिया, दूर देश चला गया, और दूर देश में जाके जो है सारी धन दौलत क्या किया? उसने उड़ा दिया, सब कुछ जो है उड़ा दिया और कंगाल बन गया। कंगाल बनने के बाद उसके पास सोच आई कि मैं यहाँ से जो है लौट के अपने पिता के पास जाऊँगा, पिता से माफ़ी मांगूंगा और पिता से कहूँगा कि पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध जो है मैंने पाप किया है, मुझे आपका दास, अपना पुत्र नहीं लेकिन आपका दास, है ना, मानकर मुझे स्वीकार करिए और आपके घर में रखिए। तो ये उसके पास सोच थी, लेकिन क्या उसका पिता कभी बदला था उसके प्रति? नहीं, उसके पिता का प्रेम उसके प्रति कभी नहीं बदला। लेकिन उसके पिता ने क्या किया उसके लिए? जब वो वापस आया तो उसने जो है उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसके लिए जो है जो भी उपाय थे उसने सारे उसके लिए किए। तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि वो पिता संसारिक पिता होकर जो है वो बदला नहीं, तो सोचो कि स्वर्गीय पिता के बारे में, क्या वो कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यदि हम किसी चीज़ में गिरते भी है तो हमें याद रखें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें ठुकराएगा नहीं, है ना। इसलिए उसका वचन कहता है, नीति वचन किताब उसका 24:16 में कहता है, चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, है ना। क्यों उठ खड़ा होगा? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए, प्रेम देने के लिए, उसकी करुणा देने के लिए क्या होता है? उतावला होता है हमारे प्रति। और जब भी हम किसी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है? तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। तो बाइबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, है ना, परमेश्वर का
जाके जो है आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन क्या परमेश्वर उनके विरोध में हुआ? नहीं। जब उन लोगों ने जो है परमेश्वर के सामने अपने जाके पापों का पश्चाताप किया, कबूली किया, परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया और परमेश्वर ने उन्हें उसी स्थान पे रखा जो उनका स्थान था। सोचो परमेश्वर जो है कितना अनुग्रहकारी है। जब लूसीफर के बारे में, शैतान के बारे में अगर आप देखते हैं कि वो एक अद्भुत करूब है, कई बार हमारे नज़र में उसका चित्र हम काला मुंह बनाते हैं, उसके सर के ऊपर सींग लगाते हैं, लेकिन शैतान को देखेंगे, शैतान जो है बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर रीति से उसको बनाया गया है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुंदरता को छीना नहीं। परमेश्वर ने उसको जो वादे दिए थे बचाने के लिए, वो कभी परमेश्वर ने उससे लिए नहीं। जो उसको वरदान दिया था परमेश्वर ने, वो भी छीना नहीं परमेश्वर ने उसके पास है। हाँ, लेकिन उसे जो है उस स्थान से हटाया ताकि वो जो है वहाँ पर जो है और भी जो है बुराई फैलाए ना, इसलिए उसको वहाँ से उस स्वर्ग से हटा दिया। लेकिन परमेश्वर जो है उसके प्रति भी अनुग्रहकारी था। परमेश्वर वो भी चाहता था कि वो बदले, लेकिन उसके पास जो कुटिलता थी, उसके पास वो घमंड था, उसको सोचती कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाऊं, उसके हृदय में, उसके मन में क्या थी? वो खोट थी, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने उसको हटाया। लेकिन परमेश्वर ने जो उसको जो भी तोहफे दिए थे उसको वापस नहीं लिया। इसलिए ये दर्शाता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है ना। जो उसने भलाई की है वो करता रहेगा और उस भलाई को जो है मनुष्य को स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी भलाई परमेश्वर ने किया होगा, है ना। हो सकता है कि पिछले दिन में हम बीमार हो सकते हैं या किसी परिस्थिति से गुजरते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी हमारे जीवन में अद्भुत भलाई की है। तो क्यों ना उस भलाई को हम याद करते हैं, उस भलाई को स्मरण करते हैं और परमेश्वर को जो धन्यवाद देते हैं। कभी वो बदलता नहीं है। इसलिए जो है मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, हो सकता है कि दुनिया बदल सकती है और बदल भी रही है ना। दुनिया दिन प्रतिदिन बदल रही है ना। तो देख सकते हैं वातावरण बदल रहा है ना, मौसम, सारे मौसम बदल रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर बदलता है? नहीं बदलता है। वो परमेश्वर है, वो बदलेगा नहीं। भले दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। हमारी परिस्थितियाँ बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। और आगे ये बोलता है, लेकिन सोच सकते हैं कि हमारे जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसका जो स्वरूप बदलता जाता है ना। बच्चा जैसा छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन बड़ा होता जाएगा, बदलता जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे, वो कभी बदलता नहीं। उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा कभी बदलती नहीं। तो करना क्या है हमें? जब हम इसके बारे में सोच रहे, सुन रहे, तो हमें करना क्या? कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ उसके वायदों के ऊपर भरोसा करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है ना। और उसके वायदों के ऊपर हमें क्या करना है? सोचना है। तो इन बातों को हम फिर से दोहराते हैं तो ये हमें याद रहेगा। पहली बात हमने जैसे बात किया, परमेश्वर का स्वभाव और उसका अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। उसका प्रेम, उसकी करुणा कभी बदलती नहीं। तो उसका अनुग्रह है ना, कभी बदलता नहीं है ना। तो याद रखिए, परमेश्वर अनुग्रह देने में भी कभी पीछे हटता नहीं है। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसी घटनाएं देख सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें जो है अनुग्रह दिया। तो जिसमें आप सभी को इस विचार के साथ जो है प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि परमेश्वर में बने रहिए, है ना, और उनके वायदों में जो है विश्वास करिए, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं।